शराब बेच के ही तो राज्य चलाएंगे ना। हमारे पास बचने क्या दिया लोग? अरे रेल बेच दिया, गेल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, स्टेशन बेच दिया, जीएम लैंड तो आप लैंड बैंक बना के गरीबों का जमीन को आप ले लिए, तो हमारे पास बचा क्या? राज्य चलाने के लिए तो हमको राजस्व की जरूरत है ना। हमारा केंद्रांश 1,36,000 करोड़ आप दे नहीं रहे। हमारा जो बकाया है वो टैक्स आपका पैसा आपको हमको दे नहीं रहे। हमारा जो पीएचडी में 6500 करोड़ रुपया वो दे नहीं रहे। और हम अगर सृजन भी नहीं करें राज्य में, तो हम राज्य की जनता को क्या हवा पिला के जिंदा रखेंगे? ट्रैक एंड ट्रेस पर वो सबसे बड़ा कारगर उपाय होगा कि बॉर्डर में भी लगेगा, दुकानों में भी लगेगा, और हर बोतल का निगरानी होगा। 70% भेट को हम लोग समाप्त कर रहे हैं, 5% ही भेट रहेगा। अब भेट जब 75% था तो शराब का दामों में बेहताशा ज़्यादा था, तो उन भेट को भी हमने कम किया है। दुकानों की संख्या भी बढ़ेगी, ट्रैकिंग ट्रेस भी होगा, और जो अवैध चुलाई का काम करते थे, डी माल बेचते थे, उस पर भी अंकुश लगेगा। तो निश्चित तौर पर राज्य का राजस्व बढ़ेगा। बाबा मैं कह रहा हूँ ना कि जिस तरह 2703 करोड़ हम अचीव किए हैं, और हम समझते हैं कि जो मेरी जानकारी में है, ये 24 सालों का पहला ऐसा वर्ष है कि 2700 करोड़ का जो लक्ष्य है, और जो पिछले वित्तीय वर्ष में जो लक्ष्य मिला था, उस लक्ष्य को शायद अचीव नहीं कर पाया था, और ये पहला बार है कि हम 27 लक्ष्य को अचीव करते हुए पार किया। कहावत होता है कि दूध का झला माठा भी फूक फूक के पीता है। झारखंड सरकार अपने ही गलतियों से सीखकर आखिर कार्रवाई कर रही है। जो शराब विक्रेता पहले से मांग कर रहे थे कि शराब को निजी हाथों में दे और पैसा अपने हाथों में ले। हालांकि वर्तमान सरकार ने अपना टारगेट बहुत अधिक कर लिया है कि शराब से बहुत अधिक राजस्व की प्राप्ति होगी। क्या ये संभव है? क्या ये ऐसा सरकार जो इतना बड़ा टारगेट रखी है, इसको अचीव करने के लिए ऐसा तो नहीं कि शराब दुकानों की संख्या बढ़ा दी जाएगी, लोगों से ज़्यादा शराब पीने को कहा जाएगा? आखिर इतना बड़ा टारगेट कैसे अचीव होगा? मान लीजिए कि 2000 करोड़ से सीधे 5000 करोड़ का टारगेट है। हमारे साथ मद्य निषेध मंत्री योगेंद्र जी हैं। योगेंद्र जी, ये जो आप लोगों ने कहा है कि फिर से हम जो नई पॉलिसी ला रहे हैं, निजी हाथों में शराब दुकान देंगे, क्या शराब दुकानों की संख्या आप लोग बढ़ाएंगे? कैसे राजस्व में वृद्धि का अनुमान कैसे लगा लिया सरकार? जैसे आपने देखा होगा कि 24-25 में राजस्व का लक्ष्य सरकार का 2700 करोड़, और 2700 करोड़ को हमने पार करके 2703 करोड़ कर दिया। ठीक उसी तरह जो सवाल आपके मन में है, आखिर राजस्व की बढ़ोतरी कैसे होगी, आपको बताते चलें कि अभी राज्य में कुल लगभग 1453 दुकानें हैं, एफएल और सीएल की 1453 दुकानें, और 1453 दुकानों में से ही अभी हमारा जो टारगेट है, जो राज्य का राजस्व होगा कि 4,4400 करोड़ करने का, उसी दुकानों से हम लोग राजस्व की प्राप्ति करेंगे। और उसके लिए कई पॉलिसी हम लोग ला रहे हैं, जो चेंजेज पॉलिसी के हैं। ट्रैक एंड ट्रेस, जो हर बोतल में निगरानी होगा। जो अवैध कारोबार जो करते थे, अवैध शराब जो बिक्री होती थी, दो नंबर शराब बिक्री होता था, तो उन शराब को हम लोग उसके माध्यम से, ट्रैक एंड ट्रेस के माध्यम से, उसमें हम लोग अंकुश लगाएंगे, रोकने का प्रयास करेंगे, तब जाकर के राजस्व का बढ़ोतरी का हम लोग उपाय निकालेंगे। दूसरा, जैसे आप शराब की दुकानों की संख्या नहीं बढ़ा रहे, ना ही फॉरेन लीकर का, ना ही कंट्री लीकर का। नहीं। 1 घंटा आप बोल दिए कि दुकान ज़्यादा खोल सकते हो, ठीक है, अब रात 11 बजे तक शराब दुकान खुला रहेगा, तो फिर राजस्व क्या शराब पीने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हो गई, या एक पे एक फ्री करके आप लोग ऑफर निकालेंगे? उसका फार्मूला यह है कि आपने कहा कि अभी देखिए 2 फार्मूला। एक तो पहला नया प्रस्ताव जब आ जाएगा, नई नीति आ जाएगी, तो प्रस्ताव भी आएंगे, जिला से प्रस्ताव भी मांगेंगे। दुकानों की आवश्यकता अगर बढ़ाने की है आबादी के अनुसार, आबादी के घनत्व के अनुसार, तो दुकानें भी बढ़ाई जाएगी। दूसरा जो आपने कहा कि आखिर कैसे आप राजस्व को अचीव करोगे, कैसे बढ़ेगा, आप देखिए, मैंने कहा कि पहला आप 75% यहाँ भेट था, अभी हम लोग उसको लेके आ रहे हैं कि 70% भेट को हम लोग समाप्त कर रहे हैं, 5% ही भेट रहेगा। अब भेट जब 75% था तो शराब का दामों में बेहताशा ज़्यादा था अपेक्षाकृत बॉर्डरिंग स्टेट का।
जैसे सपोज दैट कलकत्ता में जो शराब यहाँ मिलता था 4,000 में, कलकत्ता में मिलता था 2,500 में। तो निश्चित तौर पर दिल्ली से, कलकत्ता से लोग आना जाना करते थे, तो राज्य के जो सक्षम लोग हैं वो लोग अपना शराब लेके आते थे। तो उन वैट को भी हमने कम किया है, दुकानों की संख्या भी बढ़ेगी, ट्रैकिंग ट्रेस भी होगा, और जो अवैध चुलाई का काम करते थे, डी माल बेचते थे, उस पर भी अंकुश लगेगा। तो निश्चित तौर पर राज्य का राजस्व बढ़ेगा। बाबा मैं कह रहा हूँ ना कि जिस तरह 2703 करोड़ हम अचीव किए हैं, और हम समझते हैं कि जो मेरी जानकारी में है, ये 24 सालों का पहला ऐसा वर्ष है कि 2700 करोड़ का जो लक्ष्य है, और जो पिछले वित्तीय वर्ष में जो लक्ष्य मिला था, उस लक्ष्य को शायद अचीव नहीं कर पाया था, और ये पहला बार है कि हम 27 लक्ष्य को अचीव करते हुए पार किए। नहीं, मेरा दर्शक कैसे समझ पाएगा? मान लीजिए कि हम एक नीप पीते हैं, ठीक है, अब एक नीप पीने के लिए हमको 500 रुपये चुकाना पड़ता है। अगर आप कह रहे हैं कि नहीं, अब वही नीप हम 200 रुपये में बेचेंगे, तो ऐसा थोड़ी है कि हम अब हाफ पीने लगेंगे, मेरा तो पेट नीप में भर जाएगा। तो क्या सरकार मतलब दारूबाजों को प्रोत्साहन करेगी कि ज़्यादा पीजिए? नहीं, प्रोत्साहन का विषय नहीं। देखिए, एक तो रेट सस्ता होगा, भेंट कम होने से रेट सस्ता हो गया। दूसरा कि जो डी माल, जो बोर्डरिंग इलाकों से अवैध निर्माण करके जो बेचता था और दूसरे राज्यों से जो आता, तो उस पर अंकुश लगेगा डी माल का। और निश्चित तौर पर जब भेंट में होगा, तो भेंट जब कम होगा तो डिमांड भी बढ़ेगा, जब मूल्य कम होगा तो डिमांड भी बढ़ेगा। तो डिमांड, मेरा जो लक्ष्य है कि डिमांड कम से कम 30% बढ़ेगा। कई लोग ऐसे होते थे कि महुआ की ओर चले जाते थे या कोई दूसरा विकल्प ढूंढते थे, लेकिन जब हम भेंट को कम कर रहे हैं तो शराब का मूल्य कम होगा, तो डिमांड भी ज़्यादा होगा। तो इस हिसाब से हम लोग समझते हैं कि राज्य का राजस्व का जो टारगेट हम लोग है, उस जो अभी 2700 का है, उसको हम लोग डबल में आ सकते हैं, दुगुने में आ सकते हैं। लेकिन इसमें 2-3 सवाल है। बंगाल में मान लीजिए वैट 0% है, आप तो कह रहे 75 से हम 5 करेंगे, फिर भी 5% आप ज़्यादा रेट रहेगा बंगाल से यहाँ का। तो बंगाल का जो बॉर्डरिंग इलाका है, मुरी हो गया, सिल्ली हो गया, या जो भी इलाका, झारखंड के तो 23 जिले किसी दूसरे राज्य से सटते हैं, 24 में से सिर्फ एक जिला किसी राज्य से नहीं सटता। तो वहाँ के लोग क्यों आके फिर झारखंड में खरीदेंगे? तो बॉर्डर में लगेगा ना, कैसे आप बंगाल से ले आइएगा? हम तो नाका भी लगाएंगे। नहीं, वो तो परमिशन है कि हम 2 बोतल ला सकते हैं, 2 लीटर का ऑप्शन है कहीं पे है, लेकिन उससे 5% वैट पर बहुत ज़्यादा फर्क मूल्य में नहीं पड़ेगा। 10, 20, 50 रुपये का ही फर्क पड़ेगा जो दामों के आधार पर। तो उससे बहुत ज़्यादा हमको इम्पेक्ट नहीं पड़ेगा, बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन हम लोग जो है ट्रैक एंड ट्रेस पर, वो सबसे बड़ा कारगर उपाय होगा कि बॉर्डर में भी लगेगा, दुकानों में भी लगेगा, और हर बोतल का निगरानी होगा। तो उससे कहीं न कहीं राज्य का राजस्व का बढ़ोतरी होगा। और हम समझते हैं कि आप देखिए, दुगुना हम करके रखेंगे। हम लोग दुगुना टारगेट रखे हैं कि इस बार जो 24-25 में 2700 था, हम उसको आने वाला समय में 4500, 44। कई बार जो टेंडर में पार्टिसिपेट कर लेते हैं, दुकान ले लेते हैं, सरकार की मनमानी से परेशान हो जाते हैं। जो आपने बेवरेज कॉरपोरेशन बनाया है, वो ज़बरदस्ती ले जाकर दुकानों में शराब रख देते हैं और पैसा काट लेते हैं अकाउंट से कि तुम बेचो या ना बेचो, टारगेट पूरा करो। वो भी आपके कस्टमर है, मान लीजिए जो टेंडर लिया या दुकान लिया, तो वो भी सरकार से परेशान हो जाते हैं कि बेवजह का टारगेट दिया जाता है। कई बार व्यवहारिक दिक्कतें आती है कि गर्मी में बियर का डिमांड ज़्यादा होता है, तो सरकार की जो बेवरेज कॉरपोरेशन है वो विस्की रम ज़्यादा ठेलता है दुकानों में, जबकि बियर की शॉर्टेज रहती है। तो बोलते हैं मांगता है ग्राहक, तो ग्राहक तो अपने अनुसार से पिएगा ना। देखिए, कई विषय हैं जो आप कह रहे हैं, चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि हम लोग JSPCL ले जाके थोप देता है दुकानों में, जो पुरानी पॉलिसी में थी। अब आप पिक एंड चूज आप कर सकते हो, चूंकि प्राइवेट निजी हाथों पर दे रहे हैं दुकानें, छोटी छोटी टुकड़ों पे, एक से लेके। होलसेलर तो आप ही हैं ना सर? नहीं, मैंने पूरी बात को समझ लीजिए। होलसेल हम हैं, पिक एंड चूज में हम दे रहे हैं कि भाई आपको जो ब्रांड आपको चाहिए, दुकानदार जो ब्रांड मांगेगा हम वही ब्रांड देंगे, उपलब्धता के आधार पर। चूँकि हम भी कहीं से व्यापारी जो है, जो सप्लायर हैं, हमारे गोडाउन में शराब है, तो वही शराब हम देंगे। और रह गया जो आप कह रहे हैं कि हम मांगते कुछ है, मिलता कुछ है, नहीं। उपलब्धता के आधार पर आपको सुनिश्चित किया जाएगा कि आप जो ब्रांड, पॉपुलर ब्रांड है, उन ब्रांडों की उपलब्धता होगा, और जनता जो मांगेगी, ग्राहक जो मांगेगा, वही ब्रांड को उसको उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है। बगल पड़ोसी राज्य के CM हैं नीतीश कुमार, आपसे परेशान हैं। बार बार उन्होंने कई मंचों से कहा है कि मैं
झारखंड सरकार को ये कहता हूँ कि बॉर्डर वाले दुकानों पे सिर्फ पैसा कमाने के चलते ये लोग दुकान खुला रखते और ये करते। उनका मानना है कि कम से कम 5 किलोमीटर अंदर बॉर्डर का जो सारे दुकान है वो बंद कर दिया जाए, क्योंकि बिहार में शराबबंदी है। देखिए, नीतीश कुमार जी का अपना विचार हो सकता है, हमारा अपना, हम व्यापारी हैं। अगर हम विभाग एक व्यापार की तरह काम करता है, हम ठीक है, उनकी बातों उन सहमत है कि वो अपना बिहार में बंदी किए हुए हैं, अच्छी बात है। लेकिन हम चूँकि अगर राज्य का राजस्व को भी हमको प्राप्ति करना हो, जहाँ हमको स्पेसिफिक दुकान उचित जगह लगे हम तो उसी जगह खोलेंगे। हम इंटीरियर में नहीं खोल सकते हैं, हम चौक चौराहे में खोल सकते हैं। शराब का दुकान कोई जंगल में नहीं खोला जा सकता, बॉर्डरिंग इलाके में। और हमारा जहाँ आज का नहीं, ये परिपाटी अगर आप सपोज ले रहे हो चौपारण में ले लेते हैं, तो परिपाटी शुरू से रहा है, आज का नहीं। वो चिन्हित दुकान है, उसी आसपास में खुलता है। क्योंकि कई कंडीशन है ना, मंदिर से दूर होना चाहिए, NHI से दूर होना चाहिए, उसकी स्कूलों से दूर होना चाहिए, बहुत सा है कि सार्वजनिक स्थल से दूर होना चाहिए। तो उन कंडीशन को देखते हुए हम लोग दुकान का चौहदी आवंटन करते हैं, तो इसलिए उसमें कोई तथ्य नहीं है। और कोई नीतीश जी का डिमांड ये है कि बिहार से 5 किलोमीटर दूर होना चाहिए, ये एक कंडीशन और लगा। नीतीश जी का पुलिस क्या करती है, क्या करती है नीतीश जी का पुलिस? आपका कंट्रोल नहीं है क्या? आप बॉर्डर में, आप बॉर्डर सील करो, आपका बॉर्डर में घुस रहा है, उसमें हम क्या करेंगे? आप ताकत के रूप में अपना इस्तेमाल करो ना, आप अपने पुलिसिया कमीशन को आप टाइट करो ना कि कैसे आपके क्षेत्र में घुस जा रहा है। इसका मतलब शराब घुस रहा है तो कुछ और भी तो नहीं घुसता है, देख लीजिए आप इस वक्त। ठीक है, अब विपक्ष का सवाल ले लेते हैं। नेता प्रतिपक्ष जो हैं राज्य के बाबूलाल मरांडी, उन्होंने एक मांग की है कि जो आपके 1453 या 57 दुकान होंगे उसमें कुछ प्रतिशत शहीदों के वंशजों को मिल जाए, फौजियों के, जो हमारे फौजी जो शहीद हो गए हैं उनके परिवार वालों को मिल जाए। तो सरकार क्या दुकान आवंटन में आरक्षण का कोई प्रावधान रखी है? देखिए, दो चीज़ें हैं ना, बड़ा बढ़िया आप सवाल किए हैं। दो बात को आप समझिए, राज्य बने हुए 24 साल 25 साल होने चला, ये कहीं से नियम संगत नहीं है। लेकिन राज्य की जनता को, राज्य के छोटे उद्यमियों को, राज्य के छोटे व्यापारियों को हम कैसे सुविधा दे पाएँ और 100% हम फॉरेन लिकर में, शराब के व्यवसाय में हम कैसे उनको जोड़े, इसके लिए हम साइलेंटली पॉलिसी है, इसको मान सकते हैं कि छोटे टुकड़े में हम किए हैं। 1 से लेकर 4 दुकान का मैक्सिमम ग्रुप है, 1 दुकान, 3 दुकान, 4 दुकान, और मैक्सिमम पूरे राज्य में एक ग्रुप को, एक कंपनी को मैं 36 दुकान ही दे सकता हूँ, इससे बेसी नहीं दूंगा। तो आप समझ लीजिए कि आखिर कौन, गुजरात, बॉम्बे, महाराष्ट्र, दिल्ली, छत्तीसगढ़, बिहार से तो लोग आके व्यापारी नहीं आएंगे 4 दुकान और 36 दुकान चलाने के लिए। शायद उनको ये बात को पता होना चाहिए कि शायद उनके रीजन में ग्रुप था, जिला में 3-3 जिला, 4-4 जिला मिला के एक दुकानें था, एक आदमी को दिया जाता था। हम तो छोटे टुकड़ों में कर दिए ताकि राज्य के युवा, राज्य के यहाँ के मूलवासी, राज्य के छोटे व्यापारी, उसको ज़्यादा फायदा मिल सके। आप समझिए, व्यवहारिक ग्रुप को ही खत्म कर देते। आपने 36 या 39 जो भी बताया जा रहा है कि एक ग्रुप को इतना मिल सकता है एक आदमी को, तो आप बोलते नहीं एक ग्रुप को हम एक ही दुकान देंगे, मतलब इंडिविजुअल को हम दुकान देंगे? कोई नहीं, इंडिविजुअल ही है। अगर आप सपोज दैट आप अगर अप्लाई करेंगे तो आपको एक दुकान का अगर चॉइस दिए हैं कि एक दुकान में आपको लॉटरी लगाना है कि 3 दुकान में या 4 दुकान में या 36 दुकान में पूरे राज्य में, तो वो आपके ऊपर निर्भर है। मैं 36 दुकान से बेसी नहीं दे सकता हूँ एक कंपनी को पूरे राज्य में। अब उसकी किस्मत भी है, क्योंकि देखिए मैं कह रहा हूँ बड़ी पारदर्शी तरीके से हम लोग इस बार पॉलिसी लाए हैं। हम NIC को दे रहे हैं, NIC को लॉटरी करने के लिए दे रहे हैं, कोई प्राइवेट कंपनी को नहीं दे रहे हैं। NIC में क्या घपला घोटाला हो सकता है या क्या हुआ उस तो आपको पता, वहाँ थोड़ी भगवान बैठते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर ही बैठता है। देखिए, भरोसा तो उसी पर करना पड़ेगा ना, सरकारी कंपनी है, भरोसा तो उसी पर करना पड़ेगा। अगर आज हम प्राइवेट कंपनी को दें तो भी सवाल उठेगा कि भाई अब प्राइवेट कंपनी को क्यों दिया। हमने NIC को दिया है और NIC उसकी सॉफ्टवेयर बहुत पहले से तैयार करके बैठा हुआ है, और हमको लगता है कि देखिए एकदम पारदर्शी होगा, कहीं उसमें कोई गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं है। तो निश्चित तौर पर जो लोग अप्लीकेंट होंगे, जो लोग चाहते हैं, जो लोग इच्छा रखते हैं, जो अप्लाई करेंगे, उनको बहुत पारदर्शी तरीके से सारे चीज़ों को देखने को मिलेगा, और स्पष्ट जिसकी किस्मत अच्छा होगा उसी को दुकानें मिलेगी। नहीं, महिलाओं को, चूँकि महिलाओं के नाम पे दुकान हो, बाबूलाल जी का ये कहना है, या गरीबों को, तो बोले कि वो आर्थिक रूप से थोड़ा सशक्त हो पाएंगे। अच्छा, एक बात बोल रहे हैं, देखिए आलोचना वही करते हैं और सुझाव भी वही देते हैं, इस तरह का बात बोले हैं क्या? कल हो के
जब महिलाओं को शराब दुकान का देंगे या महिलाओं के नाम से कोई आरक्षण करेंगे तो वही लोग सवाल उठाएंगे कि देखिए महिलाओं को भी शराब नीति से जोड़ दिया गया, महिलाओं को भी शराब पीने पर मजबूर किया जा रहा था। ये दुकानदार बनाने पे नहीं 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 नहीं, नहीं। देखिए उसके लिए ऐसा कुछ नहीं है। आप आरक्षण नहीं रखें, महिलाएं अप्लाई कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती है? कर सकती है महिलाएं, अप्लाई करिए। आप अपना अगर प्राइवेट करना है, इंडिविजुअल करना है, प्राइवेट कंपनी पर करना है या इंडिविजुअल करना है तो आप करिए अप्लाई। नहीं, वो कह रहे हैं कि 25% कम से कम कर देते तो उसका रेट नहीं न उतना लगता। आप तो रेट खोल के रखे कि मेरा रेट ये है, अब आओ बोली लगाने। वो कह रहे हैं कि रेट जो भी मिलता सरकार मदद करने के लिए वेलफेयर स्टेट के हिसाब से कि भाई हम इतना % तो एकदम गरीब को ही देंगे, BPL परिवार को ही देंगे। कौन उठाएगा? छत्तीसगढ़ के लोग आएंगे 4 दुकान चलाने के लिए? गुजरात के लोग आएंगे क्या? नहीं आएंगे ना। 4 दुकान चलाने के लिए यहीं का जुआ, रांची का अगर व्यापारी रांची में डालेगा 4 दुकान, रांची का लोग छत पर जा करके दुमका में 4 दुकान नहीं चला सकता, एक दुकान अगर हो तो यहीं के लोग चलाएगा। इसलिए छत्तीसगढ़ और गुजरात का आने की गुंजाइश एकदम नहीं है। छोटे टुकड़े में किए हैं, बल्क में रहता अगर पूरे जिला का एक साथ रहता, 3 जिला को मिला के ग्रुप बनाते, आप उनको उनके समय में बना था। बात देख लीजिए आप उठा करके। ठीक है, आजसू पार्टी है झारखंड में, उसके नेता हैं सुदेश महतो। उन्होंने कहा है कि JMM को तो पहले शर्म आनी चाहिए कि जिस के मुखिया गुरुजी हों, बाबा हों, वो कह रहे हैं कि हम शराब बेचेंगे, सीना ठोक के कह रहे हैं कि हम शराब बेचेंगे, ज़्यादा बेचेंगे, ज़्यादा पैसा कमाएंगे। बोले यहाँ तो शराब बंदी होनी चाहिए, पूर्ण शराब बंदी झारखंड में। उसके बारे में कब सोचेगी सरकार? गुरुजी का और हम लोग का अभी पीरियड तो अभी आया, 17 साल तो वही थे, गृह मंत्री वही थे, डिप्टी CM वही थे। काहे ने पॉलिसी लेके आए थे? क्यों पॉलिसी ने सुझाव दे रहे हैं तो आत्ममंथन आत्मसार क्यों नहीं किया था उस समय 17 वर्षों में? जो चित भी मेरा और पट भी मेरा वाले। वो तो कह रहे हैं कि गुरुजी की पार्टी कैसे शराब बेच सकती है? राज्य को चलाने के लिए राजस्व को भी है भाई। हम शराब बेच के ही तो राज्य चलाएंगे ना। हमारे पास बचने क्या दिया लोग? अरे रेल बेच दिया, गेल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, स्टेशन बेच दिया, GM लैंड तो आप लैंड बैंक बना के गरीबों का जमीन को आप ले लिए, तो हमारे पास बचा क्या? राज्य चलाने के लिए तो हमको राजस्व की जरूरत है ना, तो हम राजस्व की जरूरत उगाए, राजस्व का संग्रह कहाँ से करेंगे? हम तो शराब ही बेचे। मैंने तो विधानसभा में ही कहा था कि भाई आपने किसी में 17 सालों में कुछ छोड़ा है क्या? कौन सा बेचने के लिए रह गया? कोल्ड्रियाँ बेच दिया प्राइवेट कंपनियों को, आपने 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 उद्योग नीति बदल दिया, आपने मिनरल्स का पॉलिसी बदल दिया, आपने DMFT का पॉलिसी बदल दिया। तो हमको राज्य को चलाने के लिए, राज्य की जनता को स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, रोजगार और कई चीज़ों को मुहैया कराने के लिए राजस्व का जरूरत पड़ता है। हम शराब भी बंद कर देंगे तो राजस्व किधर से लाएंगे? हमारा केंद्रांश 1,36,000 करोड़ आप दे नहीं रहे। हमारा जो बकाया है वो टैक्स आपका पैसा आपको हमको दे नहीं रहे। हमारा जो PhD में 6500 करोड़ रुपया वो दे नहीं रहे। और हम अगर सृजन भी नहीं करें राज्य में तो हम राज्य की जनता को क्या हवा पिला के जिंदा रखेंगे? शिक्षा कैसे देंगे? स्वास्थ्य कैसे देंगे? हाँ, तो एक देखिए, ये आप सुझाव आप वहाँ दीजिए और हम तो आपके माध्यम से भी कहेंगे, उनको भी कहेंगे और NDA पूरा ग्रुप को कहेंगे कि भाई राज्य के प्रति जरा सा भी दर्द है, जरा भी वेदना है तो आप केंद्रांश हमारा PhD का 6500 करोड़ है वो लाकर हमको दो, ताकि आप भी सहयोग करो, ताकि राज्य की योजनाएं जो स्थापित है उसको पूरा कर सकें। और जो मैं बार बार कर रहा हूँ कि 1,36,000 करोड़ जो टैक्सेशन का पैसा मेरा है वो ला के दो। हम शराब दुकान नहीं चलाएंगे, बंद करेंगे, आप ला के तो दो। ठीक है, एक आखिरी सवाल। कई राज्यों में एक पर एक फ्री का कॉन्सेप्ट चला था, ऑफर बाजार टाइप का निकाला गया था, तो क्या वो JSPL मतलब बेवरेज कॉरपोरेशन के थ्रू या सरकार का निर्णय होता है, या शराब दुकानों में अधिक हो जाता है तो रिटेलर अपना इस तरीके से? देखिए बाबा, 2 बात किसको समझिए, हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड। अगर हम जब भेट ही हटा दे रहे हैं, 5% रख रहे हैं, 5% में 5% बगल का आपका देखिए, बगल का राज्य बंगाल 0%, बिहार में शराब मिलता नहीं है, यूपी में कितना % है वैट वो आप देख सकते हैं, बगल में छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, इन राज्यों में क्या वहां से सस्ता होगा तब ना आप कहेंगे कि मेरा डिमांड ज़्यादा जनरेट होगा। आप देखते जाइए ना, मैं इधर बैठा हूँ ना, आप देखते जाइए ना। मैंने तो कहा कि जिस तरह सर इससे लग रहा है अभी झारखंड में 33% से भी कम लोग शराब का सेवन करते हैं, या तो सरकार उनकी संख्या बढ़ाना जा रही है,
या तो फिर आप बगल के स्टेट में भी मैं स्कीम चलाने के पक्ष में नहीं हूँ। राजस्व की प्राप्ति करने का हर तरीका को मैं अपनाऊंगा, लेकिन ये ऑफर वाली बात है। मैंने क्या चाहते हैं आप कि राज्य के जनता को हम उसका विचारधारा, उसकी क्षमता से बेसी शराब पिलावें? अरे ऑफर फ्री करेंगे तो ज़्यादा पी लेंगे, तो दिक्कत फिर हमको तो करना होना। तो टारगेट तो आप उसी का रखे हैं, हम लोग इसी में पैसा कहाँ से आएगा? आप तो खुद बोल रहे हैं कि हम पैसा बेच के लाएंगे। नहीं, हम लोग तो कहा इसी में से हम लोग मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे, उपाय ढूंढेंगे, लेकिन हम लोग ऑफर में नहीं जाएंगे। रेट कम कर दिए हैं, रेट सस्ता होगा, हमारा बिक्री बढ़ेगा, और बिक्री बढ़ेगा तो हमारा राजस्व भी बढ़ेगा। ठीक है, कई जगह ड्राई डे का संख्या घटाने की मांग होती है कि भाई ड्राई डे की संख्या साल भर में जो है वो बहुत अधिक होती है, तो क्या उसको भी सरकार घटाने पे विचार करेंगे? उस पर ड्राई डे क्या उसके आकलन करेंगे हम लोग, उसका विचार करेंगे कि किस ड्राई डे को नहीं ड्राई डे रखना है, वो तो देखेंगे हम लोग, उसका आकलन करेंगे, तत्पश्चात उस पर निर्णय लेंगे। शुक्रिया। तो अब रात 11 बजे तक राज्य में शराब की दुकानें खुली रहेंगी, निजी हाथों में शराब रहेगा। सरकार 1 घंटा कह रही है कि दुकान खुला रहेगा, तो हो सकता है सरकार को ज़्यादा पैसा आएगा, शराबी आसानी से शराब ले सकते हैं। सरकार का दावा है कि नकली शराब नहीं बिकने देंगे, ये एक बहुत बड़ा आधार है राजस्व बढ़ाने का। कह रहे दुकान की संख्या भी हम आवश्यकता के अनुसार, मान लीजिए कहीं नई बस्ती, नई कॉलोनी, नई शहर, नई टाउनशिप बसा है, अगर वहाँ लगेगा तो शराब की दुकान खोलेंगे नया। फिलहाल कोई ऐसा विचार नहीं है, लेकिन जो इस व्यापार से जुड़े हुए हैं वो हाथा को लेकर भी परेशान हैं। दरअसल वो एक जगह होगा जहां शराब दुकानदार बैठ के किसी को शराब पिला सकते हैं, उस पे किसी और दिन बात करेंगे। फिलहाल मैं तो यही कहूँगा कि शराब जितना कम से कम सेवन कीजिएगा उतना आपके लिए फ़ायदा होगा। भले ही ये आपको कहेंगे कि नहीं हमको पैसा चाहिए राज चलाने के लिए, पर आप अपना शरीर चलाने पर ध्यान दीजिएगा। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in